हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग जियोपॉलिटिक्स। आज हम आईएमएफ से मिले मालदीव्स को वार्निंग के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मालदीव्स को हाल ही में डेट डिस्ट्रेस के खतरे के बारे में वार्न किया है, क्योंकि मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अपने मेन क्रेडिटर चाइना से और ज़्यादा उधार लेने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल इलेक्शन जीतने के बाद से प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू ने इस अटोल नेशन, जो अपने बीच रिसोर्ट और सेलिब्रिटी वैकेशंस के लिए जाना जाता है, अपने ट्रेडिशनल बेनिफैक्टर न्यू दिल्ली से हटके बीजिंग की तरफ रीओरिएंट किया है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में लैंडस्लाइड जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद म्यूजू ने प्रॉमिस किया था कि वो हज़ारों अपार्टमेंट्स बनाएंगे, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ज़मीन रिक्लेम करेंगे और एयरपोर्ट को अपग्रेड करेंगे, और ये सब के लिए वो चाइना से और फंडिंग लेंगे। बिना आर्कीपेलागो के मेन लीडर का नाम लिए आईएमएफ ने कहा कि मालदीव्स को सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस करने की ज़रूरत है, नहीं तो उनका अनसस्टेनेबल डेट और बढ़ जाएगा। आईएमएफ ने मालदीव्स को अर्जेंटली रेवेन्यू बढ़ाने, स्पेंडिंग कट करने और एक्सटर्नल बोरोइंग कम करने के लिए कहा, ताकि एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सके। मालदीव्स एक छोटा नेशन है जिसमें 1192 छोटी कोरल आइलेट्स हैं, जो 800 किलोमीटर इक्वेटर के आसपास है, और यह ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग राउट में पड़ता है। टूरिज्म मालदीव्स के लिए एक क्रूशल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, जो वाइट सैंडी बीचेज और रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। चाइना ने म्यूजू के पिछले साल की जीत के बाद और ज़्यादा फंडिंग प्लेज किया है। म्यूजू पावर में आने के तुरंत बाद एक स्टेट विजिट के दौरान बीजिंग में डेवलपमेंट फंड्स के लिए चाइना को उसके सेल्फलेस असिस्टेंस के लिए थैंक्स किया। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक मालदीव्स का फॉरेन डेट पिछले साल लगभग $4 बिलियन तक पहुंच गया, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 118% है और 2022 से लगभग $250 मिलियन ज़्यादा है। मालदीव्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार जून 2023 तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के पास मालदीव्स के एक्सटर्नल डेट का 25.2% था, और यह कंट्री का बिगेस्ट सिंगल लेंडर है। वहीं बात करें मालदीव्स के डेट बर्डन पड़ोसी श्रीलंका की, तो उन्होंने 2022 में अपना फॉरेन डेट डिफ़ॉल्ट कर दिया था, और इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया, जो महीनों तक इस आइलैंड नेशन में फूड और फ्यूल शॉर्टेजेस ले आई। श्रीलंका का 50% से ज़्यादा बाइलेटरल डेट चाइना ऑन करता है, और यह आइलैंड नेशन अभी भी आईएमएफ असिस्टेंट के साथ अपने बोरोइंग्स को रीस्ट्रक्चर करने में स्ट्रगल कर रहा है। चाइना के ह्यूज लोन को न चुका पाने के कारण श्रीलंका ने साउथ में हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट को एक चाइनीज स्टेट कंपनी ने 99 साल के लीज पर टेक ओवर कर लिया। बीजिंग ऐसे ही डेट ट्रैप्स का इस्तेमाल करके इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। चाइना के साथ बढ़ती नज़दीकियों के कारण मालदीव्स ने इंडिया से दूरी बना ली। इंडियन ट्रुप्स जो मालदीव्स में स्टेशन थे, उन्हें 10 मई तक वहां से वापस जाने का डायरेक्शन दिया गया था। इसके बीच म्यूजू ने देश की वास्ट मैरीटाइम टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए नेशन की मिलिट्री को मजबूत करने का भी वादा किया है। इन्हीं कारणों से आईएमएफ ने मालदीव्स को फॉरेन डेट ट्रैप से वार्न किया है। इस पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद फ्रेंड्स।